आज तक G20 शिखर सम्मेलन का जो वीडियो क्लिप स्मृति ईरानी और सुधीर चौधरी जी के बीच का बाहर निकल के आया है, उससे दो बातें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है हमें। चाहे नेता या ये लोग कितना भी बेवकूफ़ बना दे जनता को अब समझना भी चाहिए। नमस्कार हिंदुस्तान साउथ, आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। जय श्री राम। हम सनातनी हैं, हम सनातनी होने पे हमें गर्व है। हम ऐसे ही जय श्री राम नहीं बोलते अपने फायदे के लिए। जो वीडियो क्लिप इंटरव्यू का सुधीर चौधरी जी और स्मृति ईरानी के बीच का वायरल हो रहा है, उससे दो बातें समझ में हमें तो आई गई है। पहली चीज, तुम्हारा अतीत कहीं ना कहीं आपके सामने आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, घूम के किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह से आपके सामने वो जरूर आता है। और आपको अगर अच्छा किया है तो गर्व महसूस होता है, तो और गलत क्या होगा तो शर्मिंदगी महसूस होगी, जैसा कि इस G20 शिखर सम्मेलन में हुआ है। दूसरी बात ये समझ में आई कि जो लोग कहते हैं कि हमारे देश के मीडिया को सरकार ने अपने अंदर रखा है, दबाव में काम करता है मीडिया, और ये बात बहुत अच्छे से साफ साफ समझ में आया। जो लोग कहते थे वो चीज़ अलग है, लेकिन जो सामने दिख जाता है उससे विश्वास आ जाता है। जो चीज़ प्रैक्टिकली हमारे सामने होते हैं उससे हमें विश्वास आता है कि हाँ, ये बात सही है कि हमारे देश का जो मीडिया है वो सरकार के दबाव में काम करता है। ये बात, और कितनी अहंकारी सरकार है। सत्ता भी हम तुम्हें दें और सवाल भी तुम जनता से पूछो, ये तो अजीब बात हो गई। ये बात बिल्कुल साफ 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 समझ में आ गई, क्योंकि स्मृति ईरानी और सुधीर चौधरी जी के बीच का जो इंटरव्यू का वीडियो क्लिप सामने आया है, उसमें सुधीर चौधरी जी उनसे एक सवाल पूछते हैं स्मृति ईरानी से कि आपके घर में बढ़ती हुई टमाटरों की कीमतों पे कभी चर्चा होती है? 200 किलो 300 400 किलो रुपए किलो तक टमाटर की जो कीमतें होगी, क्या आपके घर में इसकी चर्चा कभी होती है? जाहिर सी बात है, पत्रकार नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? अगर देश के अंदर पत्रकार को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी तो फिर किसको होगी? और पत्रकार इसीलिए होते हैं, जनता और सरकार के बीच की जो एक कड़ी होती है पत्रकार, जो लोकतंत्र का एक चौथा हिस्सा होता है, उसको बचाने की जो जिम्मेदारी पत्रकारों की होती है, उसको निभाने की एक छोटी सी कोशिश की थी सुधीर चौधरी जी ने स्मृति ईरानी से एक सवाल पूछ के। और सुधीर चौधरी को ही उसका उनके सवाल पे ही सवाल पूछ दाग दिया स्मृति ईरानी ने भी। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार, जो हमने सत्ता जी ने हमें दे रखी, कितना घमंड और कितना अहंकारी हो गई है। सब भी कहते हैं लोग, रोटी अगर पलटी ना जाए तो जल जाती है, सरकार अगर बदली ना जाए तो अहंकारी हो जाती है। ये बात बिल्कुल साबित हो गई है, और वाकई में ये पत्रकारों को दबाने का काम करते हैं। तो उल्टा स्मृति ईरानी ने टमाटर के सवाल पे कोई संतोषजनक जवाब देने के बजाय, जनता को सांत्वना देने के बजाय, कुछ भी तरह का सही उस सवाल का जवाब देने के बजाय सुधीर चौधरी जी को उनका अतीत याद दिला दिया कि आप भी तो जेल में गए थे, वहाँ क्या हुआ था। बेशर्माई की हद हो गई है ये। हमने ऐसे लोगों को सत्ता दे रखी है। अभी तो 10 साल में ये, हालांकि अगर अगली बार भी आए तो फिर सोचो फिर क्या होगा। एक जाने माने पत्रकार को एक इतने बड़े शिखर सम्मेलन में, आज तक की G20 शिखर सम्मेलन के बीच में सबके सामने इस तरह का सवाल, कितना अहंकार है। उनको विश्वास होगा ना कि दोबारा भी हम ही आने वाले हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये पत्रकारों को ऐसे दबाएंगे तो एक आम जनता का ये क्या हाल करेंगे। तो लोगों को सोचना चाहिए कि हमें किस तरह के लोगों को सत्ता देनी है, और ये बहुत सोचने की बात है। और सुधीर चौधरी जी, उनका अतीत जैसा भी था, अच्छा था बुरा था, खैर वो सामने आए। मैंने कहा ना, अतीत अच्छा हो या बुरा हो, उनका 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 चेहरा देखने लायक हुआ, तो कहीं ना कहीं उनको
तकलीफ तो इस बात की हुई होगी, जो भी गलत उन्होंने किया होगा, लेकिन क्या स्मृति ईरानी का ये कहीं और बोल देती, कोई और बोल देता, समझ में आता। अपनी करतूतों को छुपाने के लिए उनके अतीत को सामने ले आए। मतलब जनता तुम्हें सत्ता देके तुमसे कोई सवाल नहीं पूछे, तुम मीडिया को अपनी अंगुली पे नचाओ, क्यों भैया? अगर मीडिया तुम्हारे इशारों से नाचेगी तो लोकतंत्र का ये चौथा हिस्सा कहाँ जाएगा? और ये बात लोग सही कहते हैं कि सरकार मीडिया को दबा के रखती है, लेकिन मीडिया की ताकत कम नहीं होती है। पत्रकार अगर अपने गिरेबान में झांके अपनी हिम्मत से और अपनी ईमानदारी से काम करे, ये कहते पारदर्शिता, ईमानदारी, इन सब चीज़ों को अगर वो याद करे, अपने पेशे की जिम्मेदारी को याद करे, तो शायद थोड़ा हिम्मत करे। इसीलिए शायद ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बड़े पत्रकार आज मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर हैं, जिन्होंने हिम्मत की। मुझे लगता है सुधीर चौधरी जी के लिए भी वो वक्त आ गया कि उन्हें सवाल पूछने चाहिए और स्मृति ईरानी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था उन्हें। लेकिन शायद उनको भी कुछ ना कुछ लालच होगा ही होगा। तो ऐसे पैसे पे लानत है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तुम तो अगर बाहर आके भी कहीं पे भी जाके अपना काम करो, लोग अगर तुम अच्छा काम करो, लोग तो तुम्हें वैसे पसंद करेंगे। आप देश के जिस लोकतंत्र का चौथे हिस्से की जिम्मेदारी आपको दी है, आप उसको कमजोर करके देश को कमजोर कर रहे हो और सत्ता को और अहंकारी बना रहे हो, जबकि सत्ता से सवाल पूछना आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं हमेशा कहती हूँ पत्रकार अगर ऐसा ही है तो पत्रकार तो कभी इनके खिलाफ जाएंगे नहीं, और तो क्यों हम ऐसे न्यूज़ चैनल को ऐसे पत्रकारों को दे दें। और सुधीर चौधरी जी को इतनी हिम्मत नहीं पड़ी उनके सामने बोलने की कि तुम कौन से दूध की धुली हुई हो, जब उसने बोल दिया था कि तुम तो जेल में गए थे। तो उसका अतीत कौन सा अच्छा है? जिसने सहारा दिया उसी का पति छीन लिया। सुधीर चौधरी जी को इतनी हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की, उन्हें डर लग गया कि मुझे पत्रकारिता से बाहर कर देंगे। तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है? और वो भी स्मृति ईरानी सवाल पूछ रही है जिसका अतीत इतना गंदा है, जिसने सहारा देने वाले का सहारा छीन लिया। वो स्मृति ईरानी खुलेआम इतने बड़े पत्रकार से सवाल पूछते, उनका अतीत याद दिला देते, अपने गिरेबान में नहीं झांकती कि मेरा अतीत कैसा था और मैंने क्या किया है। और मुझे जनता ने चुना है। सवाल पूछना इनका काम है, जवाब देना हमारा काम है। सवाल पे सवाल के बदले सवाल नहीं होता, सवाल के बदले जवाब होता है। इसलिए कहा जाए कि अपने अतीत में कुछ अच्छा कर लो। अतीत कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके सामने आता ही आता है। वो बात अलग है। स्मृति ईरानी के सामने सुधीर चौधरी जी को हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की कि तुमने कौन से अतीत में अच्छा काम कर लिया। शायद उन्हें डर होगा फिर सरकार का, नहीं तो हस्ती तो अपने आप में वो भी कम नहीं है। या उन्हें कुछ लालच होगा या कुछ डर होगा, इसी तरह का उन्हें दबा के रखते होंगे। वजह चाहे जो भी हो, एक बहुत ही गलत हुआ अगर सुधीर चौधरी जिसके बावजूद भी चुप रहते हैं, तो ये बेहद शर्मनाक है देश की पत्रकारिता के लिए, देश की पत्रकारिता के, ये देश के लोकतंत्र के इस चौथे हिस्से के लिए। अगर उन्होंने मुखर होकर बोला नहीं इसके खिलाफ कुछ, तो वाकई में जो पत्रकारिता का ये चौथा हिस्सा है लोकतंत्र का, ये बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। और हालांकि उसके अब जनता जागरूक हो चुकी है, लेकिन अब जनता को और जागरूक होना है कि हमें सत्ता किन लोगों को देनी है। इसलिए जागरूक होके काम करना ये जनता का काम है। क्योंकि पत्रकार तो ऐसे हो गए, हिम्मत है नहीं, या तो हिम्मत नहीं है या लालच है, कुछ तो है। इसलिए जनता को जागरूक होना जरूरी हो गया है। नमस्कार।
सत्ता हमें किसे देनी है और कब तक देनी है, ये जनता को तय करना चाहिए। नहीं तो यही हाल होगा जो स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी जी का हाल किया। 10 साल सत्ता में क्या रहे, अहंकार का सर चढ़ के बोल रहे हैं। काम करने के बजाय जनता से ही सवाल पूछे जा रहे हैं, पत्रकारों को लताड़ा जा रहा है। क्यों? इसलिए जागो, अपनी जिम्मेदारी और अपनी भागीदारी निभाओ देश हित में, और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर होना ही चाहिए। मेरे विचार अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोज़ की जानकारी घंटे